वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए से, अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं सबकी, और अमेरिका से बैठकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हमारा है, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। और आज के गेस्ट हमारे हैं, 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। ये अमेरिका में बैठकर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमेरिका में बैठ कर हम इस करके कर रहे हैं कि हमें अपने वतन से प्यार है, हमें अपने लोगों से प्यार है, हमें मानवता से प्यार है। और मानवता जो है, इसमें एक जो दलदल में घुसी है, दलदल में फंसी पड़ी है, जो जिसके गुलामी की दलदल में फंसी है। तो हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, जिनका नाम है अंजलि पारिक जी हैं, और दूसरा प्रियंका सिंह जी हैं, और तीसरा पल्लवी दुबे जी हैं। तो हम जो राजा खान एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम का प्रबंध किया है। वही दिन रात कॉल करते हैं लोगों को, वही जोड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ इनको अपने साथ में इंटरव्यू लेते हैं। तो हमारे साथ में स्टूडियो में तीनों जुड़े हैं, तो आओ उनसे मुलाकात करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवार सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए से, अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना जमीर को बेचकर चुप रहना तो छोटे लोग भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे, 3 लड़की हमारे साथ में जुड़ी हैं बॉलीवुड से। एक हमारे साथ में जुड़ी हैं प्रियंका जी हैं, और दूसरी पल्लवी दुबे जी हैं, और तीसरी हमारे साथ अंजलि जी जुड़ने वाली हैं। तो इन दोनों से बात करते हैं। पहले अंजलि जी हमारे साथ में जुड़ने वाली है, शायद तो पल्लवी जी जुड़े हैं, तो और प्रियंका सिंह जी। इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी प्रियंका सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। नमस्ते सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए पूछा और इस चैनल पे मुझे बुलाया, तो थैंक यू। जी जी, शुक्रिया। पल्लवी दुबे जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सर। सर सर मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे बॉम्ब टीवी न्यूज़ के लिए बुलाया। मुझे इसका और मुझे मौका मिल रहा है, मतलब अपने आप को एक तो मतलब बताने का कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, सारी बातों के लिए। तो धन्यवाद सर। जी, साथियों, हम बात करेंगे कि बॉलीवुड के अंदर जो नंगापन चल रहा है, इससे इसको कैसे दूर किया जा सकता है, लेकिन आया कैसे है, पहले इनसे जानकारी लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। आप कितने सालों से फिल्मों में काम कर रही हैं, कौन कौन सी फिल्मों में काम किया, उसके बाद में हम सवाल 1-2 वैसे करेंगे। फिर जी, अपने बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी अपने सारे दर्शकों का। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं मॉडल एंड एक्टर हूँ। अभी तक मैंने मॉडलिंग्स और एड्स और कैटलॉग्स वगैरह किया, और मैंने मूवी भी की है। जस्ट मैंने अभी एक हिंदी मूवी की है जिसका नाम शंकरा है, बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। बहुत ही अच्छी पारिवारिक मूवी है जिसमें मैंने काम किया है। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने थिएटर भी किया हुआ है, वहीं से मेरा सिलेक्शन वगैरह हुआ है, जब जाके मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है। देखिए, इंडस्ट्री में बहुत गंदगी है, जी है, ये बात सच है। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चुने, किसको नहीं। आप किस वे में जा रहे हैं, आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं या राइट वे में, ये आप पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए, गलत रास्ते दिखाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। जी खुद पे डटे रहिए, भरोसा रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ये मेरा बिलीव है। अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मुझे 3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। बहुत से अच्छे लोग भी मिले हैं, बहुत से बुरे लोग भी मिले हैं, जो कि आपको गलत रास्तों पे ले जाए। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन करके रहे। तो ये मैं हर गर्ल्स को कहना चाहूँगी, इंडस्ट्री में आना कोई गलत बात नहीं है। बस आपके अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए, इतना सब्र होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री के कुछ गंदगी, जो गंदे लोग हैं, उनसे बच के रहें। जी जी जी।
पल्लवी जी, ये वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल है, ये सभी की आवाज़ है, इंसानों की आवाज़ है, पूरे वर्ल्ड की आवाज़ है, इसमें हमारा और आपका नहीं है, ये सभी का है। तो आपने जो बोला है कि वो टीवी का मतलब बोला, हम तो आपकी खुद की आवाज़ है, इसको अपनी आवाज़ समझे, इसको पराया मत समझना। तो हमने तो इसमें जी जी उठाते रहेंगे सबकी आवाज़। तो पल्लवी जी, आपने अपने बारे में बताया थोड़ा कि आप कितने सालों से काम कर रही हैं इसमें फिल्म इंडस्ट्री में? जी, सबसे पहले तो सर मैं सभी दर्शकों का नमस्कार करना चाहूँगी। और सर मुझे 2 साल हो गया इस इंडस्ट्री में सर। जी, तो मैंने 2 साल में सर शॉर्ट मूवी किया है, दुल्हन ही दहेज है, जो कि रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी अच्छी मूवी है सर, दहेज के बारे में है उसमें कि कैसे डाउरी की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, सब कुछ काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गर्ल्स को। और सर मैंने एल्बम सॉन्ग किया है, सर अजूबे सारा 4 में मैंने आइटम सॉन्ग किया है सर। और काफ़ी थोड़े और सीन्स हैं उसमें अजूबे 4 में। तो और सर जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट थे जो स्टार्ट हो ही रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया। तो सर यही सारी चीज़ें हैं। स्टेज परफॉर्मेंस किया है मैंने थिएटर किया है सर। मुझे 2 साल हो गए इस इंडस्ट्री में जी, काम करते जी, जी, हुए। जी। जी सर। प्रियंका जी, कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज फिल्मों में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, माँ बाप के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, ऐसी जो बहुत सारे वेब सीरीज चल रहे हैं, हमने देखे हैं इसमें। हम तो सिर्फ उसको ऐसे देखते हैं कि इनको इनको कौन मतलब शैतान पीछे बैठ के चला रहा है, या मतलब शैतान उसको बोलते हैं हम, जो इंसानियत से गिरे हुए काम करता है। इंसान तो ऐसे नहीं करेगा। तो माँ बाप का रिश्ता खराब हो गया है, बहन भाई का रिश्ता खराब हो गया, दोस्त का रिश्ता खराब हो गया, तो बहुत सारे सबसे गिरी हुई बात जो दिखा रहे हैं इसमें, ससुर का और बहू का रिश्ता भी खराब कर दिया। तो ऐसे ऐसी जो नाटक चल रहे हैं, फिल्में चल रही है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये इनके पीछे कौन से शैतान है जो ऐसा कर रहे हैं? तो इनकी क्या क्या चल रहा है इसके पीछे जी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आजकल चल रही है, वेब सीरीज़ चल रही है, मतलब कि अच्छे वेब सीरीज़ भी चल रहे हैं और ये जो बकवास वाले चल रहे हैं, जो जिनको देखना नहीं चाहिए बेसिकली, बहुत ही गंदगी चल रही है इस चीज़ में। ये मैं भी सपोर्ट नहीं करती। मैं भी नहीं करती इन सब चीज़ों को, ऑफ़र आते हैं बट मैं नहीं करती। मेरा मानना है ये सब करके क्या मिलेगा आपको? जी, चंद 2 पैसों के लिए आप अपनी इज़्ज़त नहीं खराब कर सकते ना इन फ्यूचर के लिए। रिश्ते खराब होते हैं इससे बहुत सारे, पारिवारिक रिश्ते खराब होते हैं, माँ-बाप के सामने नज़रें नहीं उठा सकते आप। ऐसे काम करके क्या फ़ायदा? तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, जो कि बहुत ही घिनौने लोग चलाते हैं चंद पैसों के लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं इंडस्ट्री में। ठीक है? और दूसरी बात ये जो चल रहे हैं, सीरियल्स में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं नेगेटिविटी, ठीक है, लिमिटेड ठीक है, लिमिट से एक्स्ट्रा वो भी नहीं नहीं दिखाना चाहिए और वल्गैरिटी तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। जी, वो तो मेरा भी मानना है। तो ये कुछ है गिने-चुने लोग जो कि बहुत गंदगी फैला रहे हैं चंद पैसों के लिए, तो मेरा मानना है ये नहीं करना चाहिए और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और मैं ना खुद करती हूँ। अब तक मैंने ऐसा कोई भी मतलब रोल या फिर जो भी है ऑफ़र आते हैं, बहुत आते हैं बट मैं नहीं करती। मैं सपोर्ट ही नहीं करती इस चीज़ को। जी, क्योंकि इन फ्यूचर हमें देख के, आर्टिस्टों को देख के, एक्ट्रेस को देख के छोटे-छोटे बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं। घर जी, जी, परिवार में वो चीज़ चलता है, तो वो चीज़ हम फेस नहीं कर सकते ना। तो बच्चे इससे क्या होंगे, बिगड़ेंगे आने वाली जर्नी के। दैट्स व्हाई मैं सपोर्ट नहीं करती और मैं चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री के लोग भी सपोर्ट ना करें इस गंदगी को। जी, जी, जी। पल्लवी जी, आप अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि पारिक जी। अंजलि पारिक जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। अपनी ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो आपकी इसमें शायद गलत हो रही है आपकी। तो पल्लवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमने इनसे सवाल किया है, तो सवाल मेरा आपसे भी यही है कि इसमें आप किस अंदाज़े से देखती हैं इस चीज़ को कि जो ऐसे चल रहे हैं ये, कि माँ-बाप का रिश्ता खराब हो गया है, बहन-भाई का रिश्ता खराब हो रहा है, इसके पीछे कौन से शैतान हैं? क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये मतलब करना क्या चाहते हैं? करने वाले लोगों में के जो आने वाले वो जो वक़्त में जो पीढ़ियाँ हैं, वो क्या इसमें क्या सीख पाएँगी? तो इसके पीछे कौन कर रहा साजिश बैठा? डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कौन है कौन इसके पीछे? क्योंकि मेरे ख्याल से तो डायरेक्टर की सबसे ज़्यादा पहले ज़िम्मेदारी पड़ती है इसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पल्लवी जी। बस जो सबसे पहले तो है तो सही ये है कि इसमें डायरेक्टर और एक्टर दोनों का ही है सर। जी, इसलिए है क्योंकि अगर डायरेक्टर जो इस मूवी बना रहा है वो स्क्रिप्ट पहले से सारे एक्टरों को बता रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक्टर को बताया नहीं और बिना बताए उन्होंने कर लिया। तो अगर जो चीज़ मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें एक्टर को करना ही नहीं चाहिए ऐसा। उन्हें हाल मना करना चाहिए पहली चीज़। लेकिन आप पैसों के लिए कर रहे हैं, आप कोई रिलेशन नहीं देख रहे हो कि क्या माँ-बाप का रिलेशन है, क्या सास-बहू सॉरी बहू-ससुर का रिलेशन है सब।
तो किसी भी सिर्फ ये सब पैसों के लिए हो रहा है सर, सिर्फ आपको करने से मतलब है, आप कुछ नहीं देख रहे हो कि हमारी आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उस पे क्या असर पड़ेगा। हम जो वेब सीरीज चल रही हैं, जो मूवीज चल रही हैं, हम ये सारी मूवीज जो हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकते सर, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी इन मूवीज से किसी भी पब्लिक में कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, सिर्फ फेक है सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गंदगी फैला रहे हैं सर। तो इसमें डायरेक्टर और एक्टर सिर्फ कुछ हैं सर, हम पूरे सबको नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्टर एक्टर दोनों का हाथ है। और इस की डायरेक्टर एक्टर हैं जो बना रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं सर, उन्हें ये रिलेशन का कोई भी कुछ नहीं देख रहे हैं कि किसका क्या रिलेशन है, रिलेशन को खराब कर रहे हैं कुल मिलाकर सर। और जो अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें क्या असर पड़ रहा है वो तो देख ही रहे हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं इन सारी चीजों से। जी अंजलि जी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रियंका जी, जैसे आप आने वाली फिल्में करना चाहेंगी अपने जो लाइफ में है, तो किन किन फिल्मों पे आपका फोकस है, किन किन को कैसी कैसी फिल्में करना चाहेंगी? ये समाज को शिक्षा देने वाली करना चाहेंगी या समाज को गुमराह करने वाली करना चाहेंगी फिल्में? प्रियंका जी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी जो मैंने मूवी की है वो काफी इंस्पिरेंस मतलब कि लोगों को बहुत ज्यादा सीखने को देगी, क्योंकि ये गर्ल के ऊपर ही है मूवी। कि अब जो चल रही है, देखा होगा आपने, एसिड फेंक दिया गर्ल्स पे एक तरफा प्यार के चक्कर में, या फिर नशा, जो बच्चे आजकल के नशा की तरफ जा रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर के ये मूवी बनाई गई है। बहुत अच्छी मूवी है, गर्ल पावर को दिखाई गई है इस मूवी को। जो बनाने वाले डायरेक्टर जी हैं आशु मलिक जी हैं, उन्होंने ये मूवी बनाया, बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक लड़की को प्रोटेक्ट करने वाली मूवी उन्होंने बनाई है, और इन फ्यूचर मेरा फोकस भी ऐसी ही मूवी पे है, जो कि एज अ बहू बेटी पे डिपेंड हो और समाज को अच्छी से अच्छी मैसेज दे। और मैं बहुत जल्द ऐसी मूवी करने वाली भी हूँ, तो मैं तो ऐसी ही मूवी करती हूँ और इन फ्यूचर भी करूंगी, जो कि समाज को एक सही दिशा दिखा सके। जी, तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, अगर ऐसी मूवी बनाएंगे और वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज, और हमेशा सच और ईमानदारी के साथ में है, क्योंकि सच और ईमानदारी के ऊपर हमने नींव रखी है इसकी। और सच और ईमानदारी आजकल देख रहे चारों तरफ, ध्यान से देखें, पूरे वर्ल्ड के अंदर ध्यान से देखें कि सच और ईमानदारी गायब हो गई है कहीं, और वो उसको कोई बात भी नहीं करता सच और ईमानदारी के बारे में। लेकिन सच और ईमानदारी के बिना ही संसार के अंदर जो नफरत फैली है, तो ये है। तो पल्लवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं फिल्मों के अंदर बहुत सारे इनके जो फिल्मी जीवन है वो कुछ और होता है, और जो अपना इनका पर्सनल जीवन होता है उसमें आपस में लड़ते भी है, मारते भी है, काटते भी है, एक दूसरे के कत्ल भी करते हैं। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? ऐसा क्यों होता है? प्रियंका जी, अगर आपका टाइम हो चुका है तो आप कुछ अगर जी जी, इस चीज को लेकर के मैं क्षमा चाहूंगी, बिकॉज अब आज मेरी कोई बहुत बात एक नहीं, नेक्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम इसीलिए मैं मतलब करेंगे, हम ज्यादा कंटिन्यू बात देर करते तक। हैं जी। जी, नेक्स्ट टाइम मैं आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। थैंक यू। पल्लवी जी, बताएं इसके पीछे क्या कारण समझती है आप, कि जो जैसे चलता है इसमें कि एक्टरों का जो असली जिंदगी है वो कुछ और होती है, और जो इसमें जो मतलब फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, प्यार दिखाया जाता है, एक आपस में मिलते दिखाया, लेकिन असली मतलब जो है इनके अंदर घमंड इतना होता है, आपस में लड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं। क्या कारण समझते हैं इसके पीछे, क्या मतलब क्यों ऐसा करते हैं? तो ये है कि एक जो जैसे आपने बोला कि मतलब फिल्मों में प्यार दिखाया जा रहा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियरिटी है, और रियल लाइफ में नहीं है। तो जो रियल लाइफ में सर नहीं है, वही लोगों की असली जो एक होती है ना छवि, वो वही है। वो तो एक सेट पे मतलब सेट पे पब्लिक को दिखाने के लिए हाँ कर रहे हैं, ठीक है कि प्यार है, ये है वो है, और रियल में एटीट्यूड है ना कुछ, ये सारी चीजें तो वो सब सेट पे जो है वो फेक है, उससे पता चल रहा है कि रियल लाइफ में क्या है और सेट में क्या है। जी, तो इसमें मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिल्मों में नंगेपन का जो हमने टॉपिक रखा है उसका, कि नंगापन कैसे दूर होगा। ये नंगापन, अगर ये ऐसा मान रहे हैं कि हम नए जमाने में जा रहे हैं या मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं, तो इनको इस बात की गलतफहमी है कि मॉडर्न जमाने में नहीं जा रहे हैं। ये 5000 साल पहले जिस वक्त कपड़े नहीं हुआ करते लोगों के पास में, उस वक्त कपड़े नहीं होते थे, वो नंगे घूमते थे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2 रुपए का कपड़ा ले गया, 5 का जितना भी है उसको ढक लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नंगा घूमते हैं।
तो ये ऐसा मॉडर्न जमाने की बजाय ये पिछले जमाने में भूतकाल में जा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगी आप? ये नए जमाने के साथ हैं या भूतकाल के साथ में जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भूतकाल के साथ ही हैं, ये कोई नया ज़माना बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि जो ये अब जो कर रहे हैं बिल्कुल न्यूडिटी आती जा रही है बिल्कुल, तो ये सब पहले था, ये जो था ये बिना कपड़ों के या और भी दिखाते जा रहे हैं, तो ये सब अभी का नहीं है, ये तो अपने माइंड में एक मेंटालिटी बना रखी है कि हाँ, जी। हम कुछ अब हटके कर रहे हैं हम कुछ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ हटके नहीं है सर, वो पुराना ही है, पास्ट में जा रहे हैं लोग, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इससे माहौल खराब कर रहे हैं देश का, ये चीज़ है। जी, इसमें दूसरी बात ये है कि मतलब आने वाली जो वक़्त में ये फ़िल्में हैं, बहुत सारी आज आज की जो फ़िल्में चल रही हैं, इसमें कोई भी ऐसा जो पहली फ़िल्में होती थी, उसमें एक रिश्ते दिखाते थे, उसमें एक समाज के अंदर भाईचारा कैसा पैदा होता है, या इसमें जो धर्म के ऊपर जो बातें एक दूसरे को गले दिखाते दिखाते थे। लेकिन आज के जो टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को ज़्यादा, जिस फ़िल्म के अंदर मुसलमानों को आतंकवादी नहीं दिखाया जाता, वो फ़िल्म चलती नहीं है। जिसमें आतंकवादी मुसलमानों को दिखाया जाता है कि तकरीबन ये 45-40 साल से ऐसा लग रहा है कि मुसलमान ही आतंकवादी है, बाकी कोई आतंकवादी है नहीं दुनिया के अंदर। तो इस पे क्या कहेंगे, ऐसा क्यों चल रहा है कि मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा? और इसमें तो ये अब ये लोगों की सोच है कि मतलब मुसलमानों को ही ऐसा है कि आतंकवादी मुसलमान ही हैं, वही गलत काम कर रहे हैं। ये सारे लोगों ने अपनी एक सोच बना रखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो जाति धर्म के ऊपर जो सर ये इसके अगेंस्ट में जो मूवीज बना रहे हैं, इनको तो मैं सर सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, और आगे भी यही रहेगा कि कभी नहीं करना, फ्यूचर में भी सपोर्ट नहीं करना। ये बिल्कुल चीज गलत है कि आतंकवादी इंसान है, ये कह सकते कि हाँ आतंकवादी है तो वो इंसान है, हम धर्म पे नहीं जा सकते कि वो केवल मुसलमान ही है, ये चीज सब बिल्कुल गलत है। जी। तो आने वाले वक्त में आप कैसी फिल्में करना चाहेंगी, और इसमें जो समाज को गुमराह करने वाली करेंगी फिल्में, या समाज को संदेश देने वाले करेंगी फिल्में आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल सर, समाज को संदेश देने वाली ही फिल्म करनी है बिल्कुल। और जो अभी जैसे मैंने सर की है दुल्हन दहेज है, डाउरी के ऊपर मूवी की है, तो वो एक संदेश ही है सर पब्लिक के लिए। ये ऐसे गुमराह करना तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, हम बिल्कुल मैं यही चाहूंगी कि हम जैसी मूवीज करें, पारिवारिक करें, हम धर्म के अगेंस्ट ना जाके मूवीज करें, जातीय धर्म को कोई भी सर, ताकि हम जो भी मूवीज करें वो पेरेंट्स के साथ बैठकर देख सके। क्योंकि सर कोई भी मूवी करें, सबसे पहले पेरेंट्स को खुशी होगी कि हाँ हमारी लड़की ने क्या किया, तो सबसे पहले वो देखेंगे। अब मूवीज में कुछ है ही नहीं, बेकार है, तो क्या खुद अपनी नजरों में गिरना है वो, और एक तो पब्लिक को में गंदगी फैलाना है, वो चीज अलग है सर। तो ऐसी मूवीज तो बिल्कुल नहीं करनी है। पल्लवी जी, जैसे हमारे साथ में अंजलि पारिक जी जुड़ना चाहती है, लेकिन इनका शायद नेट नहीं काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और हो प्रियंका गया है सर। तो मैं सत श्री अकाल। कि हाँ जी, आजकल की लड़कियां हैं, आवाज नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था नेटवर्क। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी उम्र भी छोटी जी है, सर। मुझे लगता है भी कोई भी 22-23 साल की होगी तकरीबन, या 25 साल की होगी। तो इस उम्र के जो बच्चे हैं, आप तो खैर इतनी सियानी बात कर रही हैं, मतलब अच्छी बातें कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप का कहना मानते ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं जो जबरदस्ती मनाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो ये फिल्मों के जो जो फिल्मों में वो देख रहे हैं, जो फिल्मों के अंदर हो रहा है, वो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है उसका। और आज जो चल रहा है सारा कुछ बिल्कुल गलत चल रहा है, इसमें लोग बच्चे बिगड़ रहे हैं। और उसमें वो उन बच्चों को क्या कहना चाहती हैं, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, और जो माँ बाप बच्चों को परेशान करते हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे से बात हो रही है। जी। हाँ, मेरी एज 40 है सर। जी अंजलि पारिक जी, अंजलि आपका पारिक जो बोलूँ, है ना सभी वीडियो को नहीं आ रहा है, प्रणाम। यहाँ पर वीडियो नहीं आ रहा, सिर्फ ऑडियो आ रही है आपकी। इसको आपको दोबारा जुड़े, आप दोबारा ट्राई करें। अब सर अभी आ रहा है? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा आपका, सिर्फ आवाज आ रही है, ऑडियो आ रही है। जी 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 सर, मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, आवाज जा रही है। तो दोबारा ट्राई करें। जी सर। पल्लवी जी, आप बताएं कुछ चीज के बारे में। हाँ तो जी प्रणाम बच्चों सर। के लिए जी बोलिए बोलिए बेटा। सब बच्चों के लिए तो ये हाय। है कि
पेरेंट्स की बात उन्हें माननी चाहिए, क्योंकि रीजन है उस चीज का। सो पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रही है चीज। पेरेंट्स इसलिए आपको रोक रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या चीज है। हर चीज के लिए नहीं रोक रहे हैं आपको। वो बोलते हैं आपको कि क्या देखना है, आपको सीरियल में देखना है, आप रामायण देखो, आप महाभारत देखो। ये चीज मुझे भी बचपन में बोली जाती थी। तो वही चीज है कि ऐसा पेरेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है मूवीज में। वो क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक माहौल खराब करने का है। और बच्चे नहीं समझते सर, जो चीज वो देख रहे हैं वो माइंड में सेट कर लेंगे, वो वही अपनी मेंटलिटी बना लेंगे। और फिर आगे जाके कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो उसी चीज में उनके दिमाग में चलती रहती, वही गंदगी बढ़ती जाती है। आगे जाके फिर कुछ ना कुछ गलत वो जरूर करते हैं। इसलिए पेरेंट्स उन्हें रोक रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो यही है कि वो अपने पेरेंट्स की बात माने। वो आपको हमेशा नहीं रोक रहे हैं, वो उस चीज के लिए सिर्फ रोक रहे हैं जो चीज देखने वाली नहीं है। वो जानते हैं उसमें कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है। तो उन्हें अपनी पेरेंट्स की बात सर सुननी चाहिए। जी अंजलि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि जी थोड़ा फोन को उसको ऐसे सीधा करिए, इसको इसको ऐसे कर लीजिए फोन को। तो मैं अंजलि जी आपका पहले तो Yes, आपका स्वागत करते हैं। लेट हो गए आप, तो लेट में स्वागत कर लेते हैं। आपका वॉइस शो मानवता टीवी चैनल पर बहुत thank you so स्वागत much. जी वेलकम और सभी को प्रणाम। और पूरे देशवासियों को एक तो सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि अभी दीपावली की तैयारियां हो रही है बड़ी जोरों शोरों से। मार्केट में भीड़ हो रही है, सभी लोग मास्क और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा क्राउड है। त्योहार मनाना अच्छी बात है, बट थोड़ा सा एक बीमारी जो हमारे को पूरे देश को परेशान कर चुकी है, इंडस्ट्री में भी काफी फर्क पड़ा, इससे हर जगह फर्क पड़ा है। तो प्लीज थोड़ा सा केयर कीजिए और फिर दीपावली मनाइए हंसी खुशी अपने परिवार के साथ और सबके साथ। और रही बात, मैं सुन रही थी, मैं कनेक्ट हो चुकी थी, शायद मैं आपके तरफ नहीं पहुंच पा रही थी। तो आपने कुछ सवालात किए थे, मैं उसका जवाब डायरेक्ट देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है। जी जी कि बिल्कुल। आजकल जो ये गंदगी चली है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम आर्टिस्ट भी उसके उतने ही जिम्मेदार है जितने हमसे जो लोग काम करवाना चाहते हैं, उतने वो जिम्मेदार है, उतने ही हम भी है। क्योंकि अगर बच्चियां मना कर दे कि नहीं करना है सर ये काम, नहीं, हम कोई मजबूरी से तो आए नहीं है कि हमको पैसा कमाना इतना जरूरी हो गया है कि हम अपने पेरेंट्स का, समाज का, आज हम बड़ी बहनों की वजह से कुछ बच्चियां हैं जो टॉपलेस और बोल्ड में पूछती है, सिर्फ इतना ही पूछती है कि हमें पैसा कितना मिलेगा अगर हमें ये टॉपलेस करना है या हमें ये सारी बोल्ड मूवीज करनी है। तो वो ये क्यों नहीं बोलती उस वक्त कि नहीं करेंगे, एक शब्द बोलते ही उन्हें मना कर देना चाहिए। अगर कुछ हम लोग चीज में जाएंगे नहीं तो वो क्या कर लेंगे, किसको लेके करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार है, आर्टिस्ट भी, कि हम क्यों करते हैं वो काम। इतना हमारे घर में खाने का प्रॉब्लम है, हम कुछ ड्रीम लेके आए, हमारे सपने लेके आए। जैसी पहले मूवियां बनती थी उसको देख के हम आए हैं कि हमें भी कुछ करना है, हमारा भी सपने साकार है, हमें भी स्टार बनना है, या हम भी टीवी पे आना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। बट हम ये तो नहीं करना चाहते थे ना जो हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? चंद पैसों की खातिर बच्चियों ने हर चीज हदें पार कर दी। आज पोर्टफोलियो ऐसा ही दिखाएंगी, सर हम कुछ भी करेंगे बस हमें काम दे दीजिए। सॉरी बच्चों, 2 बच्चियां और बैठी है, शायद आप लोग नहीं करते होंगे लेकिन आप भी मेरी बातों से सहमत होगी बेटा कि ये मैंने अभी एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। तो काफी बच्चियों को मैंने 7 से 8-10 बच्चियों को मैंने बोला कि आप लोग इस चीज के लिए तैयार ही क्यों होते, फिर आप रोते हो। आपने 1-2 मूवी कर ली, 15-20 हजार 25 हजार पर डे मिल गया, क्या कर लिया उससे? आपके ये हर एक बंदा, आजकल आपके पापा भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे, मोबाइल पे, और आपके भाई भी देख रहे होंगे, पड़ोसी भी देख रहे होंगे। आपकी मम्मी के ऊपर, आपके परिवार पे इस चीज का क्या असर पड़ेगा कि मेरी बच्ची ये करने गई थी क्या वहां, मैंने विश्वास से अपनी बच्ची को वहां भेजा, बच्ची या बच्चा दोनों ही, है ना सर? तो पहले तो हमें रोकना होगा, हम इतने दृढ़ हो जाए कि हमें करना ही नहीं है सर। हर एक आर्टिस्ट मना कर देगा तो वो किसको लेके करेंगे सर? जी 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 नहीं, इसमें दरअसल क्या है, उसकी प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा कि उनको बताना पड़ेगा भी अगर आप ये काम कर रहे हैं आपकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। अगर उसको इस बात का लगेगा कि हमें इस बात से नुकसान हो रहा है, तो जब तक आदमी को नुकसान और फायदे का नहीं पता लगेगा तब तक नहीं मानेगा उसको। क्योंकि इसमें जो है, इसमें हम देखते हैं, इसमें जितना चल रहा है सारा कुछ ये है
तो ये फिल्मिस्तान के अंदर जो गड़बड़ चल रहा है, ये पैसे की वजह से चलेगा, जो चल रहा है, लेकिन उनकी तो लाइफ की पूरी पूरी एक 10,000 या 50,000 या 50 लाख वही 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 की उन्होंने मूवी बना दी, वो पूरी लाइफ खराब कर दी उन्होंने अपनी। तो इसमें नुकसान उनका हो रहा है। तो मैं हाँ चाहूंगा कि ये जो आर्टिस्ट हैं या ये भी देखें, और जो डायरेक्टर बने बैठे हैं पीछे वो भी देखें इस चीज को। तो पल्लवी इसमें बताएं कि जी इसमें सर अभी टाइम हो रहा है समाप्ति की तरफ जा रहा है, 10 मिनट रह गई है। तो इसमें लास्ट जी में सर क्या कहना चाहते हैं, में सुधार कैसे हो सकता है इसमें फिल्मों में, क्या मतलब आर्टिस्टों को, और इसमें जो मतलब सारे मिलकर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं जी? सर, हम सभी को समझना पड़ेगा और हम सभी को एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि ये जो आपने गंदगी फैला दी है। कल ही एक न्यूज आई थी, आपने भी फेसबुक पे देखा होगा, एक छोटी सी मासूम सी 3 साल की बच्ची। मैं रात को ऐसे ही गाने देख रही थी और मुझे अचानक से वो वीडियो सामने आ गया। उसकी माँ बहुत बुरी तरह से तड़प रही है और 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया और वो खत्म हो गई थी बच्ची, वो सहन ही नहीं कर पाई। तो ये इसका बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी को, क्योंकि उनके भी घर में बच्चियां हैं, सबको समझना होगा कि हम पैसे के खातिर, हम पैसा कमाने के लिए हम कितना गिर गए हैं। आज जो जितनी गंदगी, इतने रेप और इतने दुष्परिणाम इन चीजों के निकल रहे, क्योंकि हर कोई मोबाइल पे। आज मेरा 7 साल का 8 साल का बच्चा है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से सबको मोबाइल भी ये हमें दिलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्लासें इंटरनेट पे चलती है। तो उस चक्कर में हमें थोड़ी पता है कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है 24 घंटे, हम उसका मोबाइल छीन नहीं रहे कि 2 घंटे आप पढ़िए, बाद में मोबाइल दे दीजिए। 7-8 साल का बच्चा भी वो गंद देख रहा है, क्योंकि आती डायरेक्ट यूट्यूब पे डाली हुई है, फेसबुक पे आप एक वीडियो खोलिए, गाना सुनिए, नीचे आपको 50 वीडियो गोल्ड मिल जाएंगे, टॉपलेस, ये भाभी का देवर के साथ, ये वो फलता, इतनी गंद फैला रखी है सर कि हर एक वो देख रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है और समाज में बहुत ज्यादा गंदगी। हम 24 घंटे एक ही चीज देखेंगे। आज हम और आप शायद इन चीजों से बहुत दूर है, लेकिन हम 24 घंटे में से 8-10 घंटे यही चीज देखेंगे तो हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा सर। बिल्कुल तो जी जी। ये सब का बहुत बुरा असर पड़ रहा है इंडस्ट्री पे, पूरी दुनिया पे, पूरे समाज पे, और आज बच्चियां उसका शिकार हो रही है सर। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि चंद पैसा कमाने के लिए प्लीज 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 इतनी गंद मत फैलाइए। और हम सब अगर मिलके ये कोशिश करेंगे और इस मुहिम को आगे से आगे लाएंगे, हम डेली लाइव आके हम एक संदेश देंगे और ये हमारा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, लोग शेयर करें, लाइक करें इसको, और इस आवाज को क्या पता किसके। एक्चुअली सूरज जी जानते हैं, और राजा एहसान खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप तक जोड़ा। और उन्हें पता है कि मेरा जब प्रोडक्शन खुला था 8 से 10 बच्चियां आई थी और उनके साथ प्रोड्यूसर इस टाइप का बात कर रहे थे। मैंने उन सभी को बोला, उसमें से 5 बच्चियां मेरा विरोध करके चली गई कि ये मैम ने कैसे काम किया इंडस्ट्री में, और ये क्या ऐसे ही आ गई क्या, ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आज। तो उन पे असर नहीं हुआ, वो कुछ बोला उन्होंने नहीं लिया, लेकिन 2 बच्चियों ने इस चीज को लिया और उन्होंने उसी वक्त मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे सर, अगर कुछ अच्छा काम है तो ही दीजिए। जबकि वो बच्चियां पूरा माइंड बना गई थी, हमको 20-25 हजार पर डे मिल रहा है, हमें करना है, लेकिन वो मेरी बात का असर हुआ। होता है सर, अगर हम सब मिलके मुहिम करेंगे तो असर हुआ। आज एक बच्ची की शादी है, उसने बोला मैम मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, थैंक यू सो मच, आप दीपावली पे मेरी शादी है, आप जरूर आइएगा। तो फर्क पड़ता है सर। कहने का मतलब यही है कि अगर हम बात को फैलाएं, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े और ये मैसेज पहुंचाए, तो ज्यादा नहीं, अगर 500 में से 5 लोगों पे भी असर होता है तो कहीं ना कहीं हम कामयाब होंगे सर। आपकी मुहिम कामयाब होगी सर। जी जी सर। जी जी जी। तो हमें तो हमारा प्रयास जब तक रहेगा, जब तक इसमें सुधार नहीं आ जाए, तब तक ये जो एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, ये सबके सभी वो शर्म से जो झुके, इनका सीने झुक रहे, तब तक हमारा प्रयास रहेगा। जी पल्लवी जी, आप क्या कहना चाहती हो लास्ट में, इसमें क्या संदेश देना चाहती हैं इन लोगों को, जो सुधार कैसे हो सकता है इसमें? तो लास्ट में यही है सर, सबसे मेन चीज कि पैसों के लिए कुछ भी मत करो, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है सर। इज्जत चली गई तो फिर चली गई, ये है। और वैसे भी जी सर अगर टैलेंट है आपके पास, आपको दुनिया में सर टैलेंट है, कोई रोक नहीं सकता, आपको अच्छा काम मिल जाएगा। आप जल्दी काम के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ कि फिर एक बार उठ तो जाओगे, बट एक बार जब नीचे गिरोगे ना तो फिर हमेशा के लिए सब गिरोगे। और अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ो, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप इज्जत के साथ आगे बढ़ोगे,
आपके पेरेंट्स की भी साथ में इज्जत है सर, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स, हर कोई है सर। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सेल्फिश नहीं बनना है सर, सारी चीजें सोच के लड़कियों को चलना चाहिए, ये जी चीज है सर। जी अंजलि जी, अगर थैंक यू इसमें सो लास्ट मच में कुछ कहना पल्लवी। चाहती हैं, संदेश मैं देना सर चाहती हैं आप? पल्लवी हाँ, मैं पल्लवी जैसी बच्चियों को सपोर्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बच्चियों की सोच बदल जाए। और इतना जरूरी नहीं है बेटा काम करना इंडस्ट्री में, इनकी मजबूरी आप मत बनिए। ऐसा तो आप जी, मजबूर अपने नहीं आप होना बीच में है। हाँ जी कुछ बेटा। भी कर लो आप, आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, आप कुछ और अच्छा काम करो, लेकिन ये जरूरी क्या है कि बिल्कुल इतना बोल्ड हो जाओ, न्यूड हो जाओ, क्या इसकी क्या जरूरत ही क्या है इसके, करना ही करना है तो टैलेंट है आपके पास तो आप अच्छे से करो। जी आप यूट्यूब पे चैनल खोल लो और प्लेटफॉर्म है आपके पास, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि कुछ भी इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट है लड़कियों को कि मतलब करना ही करना है। जी जी साथियों, हमारा प्रयास रहेगा जब तक, क्योंकि गंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से गंदे को वहीं से साफ करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि फिल्मिस्तान से शुरू होता है, फिल्मिस्तान में खत्म करेंगे इसको हम। तो जब तक ये जी खत्म नहीं होता, गंदा पड़े, ये जब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। और कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत है, हम जो कह रहे हैं अच्छे काम कोई करना हो इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको बना देते हैं लोग। लेकिन हमारा प्रयास जो है ना अच्छे काम के लिए तब तक रहेगा, तब तक ये खत्म नहीं हो जाए। तो अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और पल्लवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आने वाले उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम में सफल होंगे और दृढ़ता से सच्चाई से काम करते रहेंगे। आप एक कदम उठाएंगे तो सच जो है आपके कदम छुएंगे, बुलंदियों का आपके कदम छुएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सच्चाई की लड़ाई हमारे लड़ते रहेंगे और हमारा साथ देंगे सब पूरे साथ में। तो थैंक यू, आपका धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी थैंक यू की सो फतेह। मच। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो साथियों, आप सभी ने ये देखा है इंटरव्यू उनका सभी का। अंजलि जी जो है हमारे साथ बहुत लेट जुड़ी हैं, और प्रियंका सिंह भी हमारे साथ में 2-4 सवालों का जवाब दे के चली गई हैं। लेकिन पल्लवी दुबे जी हमारे साथ में शुरू से लास्ट तक जुड़ी हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो सवालों के जवाब दिए हैं, जो हमने मन से जो, क्योंकि हम यहाँ पर अमेरिका में बैठ कर के ऐसे सवाल इस करके करते हैं ताकि एक लोगों में एक जोश आ जाए, एक मतलब सच्चाई की आवाज़ उठाने की बात करें। क्योंकि अमेरिका में जो है सबको यहाँ छूट है और सच बोलने का, सच बोल सकता है। यहाँ ट्रम्प की भी, ट्रम्प तो निकल गया तो दूसरा भी आया है, तो इसमें सच बोलने का एक सबको हक दिया जाता है। तो हम जो है हमारे भाई साहब जो राजा खान बॉलीवुड एक्टर, तो हम उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम को प्रबंध किया, प्रोग्राम का। और सबको फ़ोन कर कर के कितने मेहनत कर रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता के लिए। और वॉइस ऑफ मानवता उनका अपना टीवी चैनल है भाई का, और ये जो है ये सभी का है। क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता केवल मेघराज सिंह का या किसी और का नहीं, आप सभी का है। वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, और सच्चे लोगों के लिए हमारा दरवाजे खुले रहेंगे। वॉइस ऑफ मानवता के दरवाजे खुले रहेंगे। तो सच्चे लोगों को हम स्वीकार करते हैं और जोड़ते रहेंगे सच्चे लोगों को। और स्पेशल जैसे भाई राजा खान जी हैं जो बॉलीवुड एक्टर हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच्चाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और हम तारीफ इस करके नहीं कर रहे हैं कि वो बॉलीवुड के एक्टर हैं, तारीफ इस करके कर रहे हैं कि उनके अंदर एक अच्छा इंसान है। हमने जब बात करते हैं वो दिल से बात करते हैं। हमने बहुत बारी बात करी है, बहुत से बात करी है उनसे, लेकिन दिल से बात करते हैं। तो उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ में ये जोड़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं वो ऐसे ही हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता के साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। और राजा अशरफ खान जी स्पेशल हम उनका धन्यवाद करते हैं, जो कि उनके अंदर सच्चा इंसान है और सच्ची बात करते हैं। तो हम तीनों का, इनका भी, मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। प्रियंका जी का भी, प्रियंका सिंह जी का, और अंजलि पारिक जी का, और जो पल्लवी दुबे जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं इनका, तो सभी का। और उम्मीद करते हैं इसी तरह सच्ची रास्ते पर चलकर सच्चाई के लिए काम करते रहेंगे। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। और वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहे सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपकी अपनी आवाज़। लाइक करें पेज को। थैंक यू सब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।